और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 81 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग और एक और बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है फैन यू सान। अब ये दोनों बंदे चलते हैं, वांगलिंग और फैन यू सान चलते हैं तो जो सुजाकू प्लेनेट का मैन सुजाकू अलायंस की जगह है ना वहाँ पर आ जाती है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है तो वांगलिंग इतना तो महसूस करने लगता है कि आसपास इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं कि उसे पलक झपकते ही मार सकते हैं। वांगलिंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में हमें यहीं पर एक लड़की को बताया जाता है। ये लड़की चलती है तो ऐसे झुककर ग्रीट करती है और जो फैन यू सान है ना वो भी इस लड़की को ऐसे झुककर ग्रीट करता है। अब जो लड़की चलती है तो कहने लगती है कि मैं आइस स्प्लिट सेक्ट से मैं तीसरी एल्डर, तुम्हारी फाइट आज से 15 दिन बाद होने वाली है, इसलिए तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। अब भाई साहब यह कहती है, लड़की चलती है तो हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती दो पक्षी प्रकट हो जाते हैं। वांगलिंग चलता है तो इस लड़की के साथ इन पक्षियों पर बैठकर एक दिशा में जाने लगता है और जो फैन यू सान है ना वो अपने रास्ते निकल जाता है। अब वांगलिंग हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार इस लड़की को बोला जाए तो ये लड़की है कौन। अब जो लड़की चलती है तो सब कुछ वांगलिंग को बताने लगती है कि असल में यहाँ पर एक सेक्ट अकेला नहीं रहता बल्कि यहाँ पर 3 सेक्ट रहती हैं। एक तो होता है माउंटेन सुजाकू और दूसरे सेक्ट का नाम है इमोर्टल पार्ट सेक्ट और तीसरे नंबर का सेक्ट का नाम है हेवनली जेट सेक्ट। और तीनों के तीनों सेक्ट ऑलमोस्ट पावरफुल है, लेकिन जो सुजाकू सेक्ट है ना वही सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसमें ही सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। अब जो लड़की चलती है तो बहुत सारी जानकारी हमारे वांगलिंग को बता देती है। वांगलिंग भी समझ जाता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं कि उसे पलक झपकते ही मार सकते हैं, लेकिन वांगलिंग इस बात से हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार मैंने रेड बटरफ्लाई का एक हाथ काट दिया था तो इतने पावरफुल लोगों में से मुझे कोई मारने के लिए क्यों नहीं आया। वांगलिंग समझ जाता है कि शायद ये सुजाकू अलायंस वाले उससे कुछ चाहते हैं। अब फाइनली ये लड़की चलती है तो हमारे वांगलिंग को एक जगह पर छोड़ देती है। वांगलिंग चलता है तो एक बढ़िया सा कमरा देख लेता है और यहीं पर 1-2 दिन तक ट्रेनिंग करता रहता है। अब ट्रेनिंग करते करते इसी बीच वांगलिंग को अचानक एक टेबल पर एक बंदा बैठा हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे ही वांगलिंग इस बंदे को दिखता है तो वांगलिंग सामने वाले बंदे को देखकर इतना अनुभव लगा लेता है कि ये बंदा उसे चुटकियों में मार सकता है, क्योंकि हमारे वांगलिंग को पता ही नहीं चला कि सामने वाला बंदा आखिरकार कब आ गया यहाँ पर। इसलिए वांगलिंग को इतना तो पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा उसे चुटकियों में मार सकता है। अब जो बंदा है ना ये हमारे वांगलिंग से कुछ भी नहीं कहता, ये मस्त तरीके से चाय पीता है और चाय से ही लिखकर यहाँ से चला जाता है। अब हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि उसी जगह पर आता है जिस जगह पर कुछ समय पहले वो बंदा बैठा था। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है तो उसे चाय से कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है। वांगलिंग जैसे इन्हें पढ़ता है ना तो वांगलिंग सब कुछ समझ जाता है कि अगर वो इस बैटल को हारा ना तो वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेगा। वांगलिंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज करता है और कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। अब पलक झपकती 5 से 6 दिन गुजर जाती हैं और फिर हमें एक मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक साइड रेड बटरफ्लाई और दूसरी साइड हमारा वांगलिंग खड़ा हुआ होता है और जो एक बुड्ढा है ना वो भी आराम से खड़ा हुआ होता है 3 बुड्ढों के साथ और इस बुड्ढे का नाम होता है गोंग शुन, मतलब कि गोंग शुन। अब फाइनली ये थोड़े बहुत नियम वगैरह बताता है बुड्ढा और रेड बटरफ्लाई और हमारे वांगलिंग को एक दरवाजे के थ्रू एक अलग ही स्पेस में भेज देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंजर जगह को बताया जाता है जहाँ पर एक साइड रेड बटरफ्लाई और दूसरी साइड हमारा वांगलिंग खड़ा हुआ होता है और दोनों आपस में एक दूसरे को मारने वाली नजरों से देख रहे होते हैं। अब इतने में हमें रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है जो कि अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलते ही यहाँ पर एक बर्फ का पुतला प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बर्फ का पुतला प्रकट होता है तो ये वांगलिंग के ऊपर सीधा अपने मुक्के से हमला कर देता है। वांगलिंग चलता है तो वो भी पीछे हटता है। अब इतने में रेड बटरफ्लाई चलती है तो बहुत सारे चाकू वगैरह बनाती है और हमारे वांगलिंग की ओर शूट कर देती है। साथ ही साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि शेंगनेऊ आज समय आ चुका है कि हम हमारे पुराने हिसाबों को चुकता कर लें। आज मैं तुम्हें यहीं इसी प्लेनेट पर दफनाऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अब जब वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को ऐसा करता हुआ देखता है और अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है तो वांगलिंग चलता है तो वो भी 2 घंटियों को निकालता है और उन्हें तेजी से सामने फेंक देता है। अब जैसे ये घंटियां आगे बढ़ती हैं तो ये टन 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 आवाज करने लगती हैं जिस वजह से रेड बटरफ्लाई और जो बर्फ का पुतला है ना दोनों को तकलीफ होने लगती है। अब जब रेड बटरफ्लाई अपनी ऊपर अपने माइंड पर घंटियों को काबू करता हुआ दिखती है ना तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो बर्फ के पुतले से वांगलिंग के ऊपर हमला करवा देती है। अब जब वांगलिंग बर्फ के पुतले को दोबारा से हमला करता हुआ देखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो एक दिशा में तेजी से भागने लगता है। बर्फ का पुतला चलता है तो वांगलिंग के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाता है। अब जब बर्फ का पुतला वांगलिंग को खाने ही वाला होता है तभी वांगलिंग चलता है तो दोबारा से जो घंटी है ना उनकी रफ्तार बढ़ाता है बजने की, जिस वजह से इस बर्फ के पुतले को और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है और ये वांगलिंग का पीछा छोड़ देता है। अब इतने में हमें दोबारा से रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है। अब जब रेड बटरफ्लाई ये देखती है कि बर्फ का पुतला वांगलिंग का कुछ नहीं
बिगाड़ पा रहा है। तो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई चलती है तो तलवारों को बनाती है, साथ ही साथ रेड बटरफ्लाई चलती है तो यहाँ पर 3 गुलाब की पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल करती है और एक साथ हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देती है। अब जब वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को ऐसा करता हुआ दिखता है तो वांगलिंग चलता है तो सबसे पहले इसे डॉज करने की सोचता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। वांगलिंग पलक झपकती एक फ्लावर में कैद हो जाता है। अब जब रेड बटरफ्लाई वांगलिंग को फ्लावर में कैद होता हुआ देखती है तो वो इस फ्लावर को ब्लास्ट कर वांगलिंग को मारने वाली होती है। तभी अचानक वांगलिंग धमाके के साथ इस फ्लावर से बाहर निकलता है और तुरंत अपने फ्लैग को बाहर निकालकर डिवाइन एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे वांगलिंग डिवाइन एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है ना तो जो रेड बटरफ्लाई है ना वो थोड़ी सी डर जाती है और तेजी से पीछे हटती है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि हमारा वांगलिंग डिवाइन एट्रीब्यूशन को बुला चुका था। डिवाइन एट्रीब्यूशन चलता है तो तेजी से रेड बटरफ्लाई का पीछा करता है, लेकिन इतने में जो रेड बटरफ्लाई का बर्फ का पुतला है ना, रेड बटरफ्लाई चलती है तो उसी बर्फ के पुतले में घुस जाती है और डिवाइन एट्रीब्यूशन सीधा इस बर्फ के पुतले से टकराता है। ये बर्फ का पुतला चलता है तो पलक झपकती डिवाइन एट्रीब्यूशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, बोला जाए तो डिजॉल्व कर देता है। अब जब वांगलिंग अपने डिवाइन एट्रीब्यूशन को इतनी आसानी से डिजॉल्व होता हुआ दिखता है तो वांगलिंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन इतने में जो बर्फ का पुतला है ना वो एक अटैक का इस्तेमाल करता है, सोल लेसर। अब जैसे ये बर्फ का पुतला वांगलिंग पर अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो वांगलिंग की आत्मा बाहर निकल जाती है। वांगलिंग भी हैरान हो जाता है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो दूसरे पल हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही दोबारा से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग ये अनुभव करता है ना तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब इतने में हमें रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को इंजेक्ट कर थोड़ी सी प्रसन्न हो रही होती है। अब वांगलिंग समझ जाता है कि ये सोल लेसर एक प्रकार से वेपन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता क्योंकि उसे भी किसी भी कीमत पर इस फाइट को जीतना है। इसलिए अब वांगलिंग चलता है तो तुरंत ब्रासलेट का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही वांगलिंग ड्रैगन को बाहर निकालता है ना तो वांगलिंग इतना जानता था कि ड्रैगन है ना इसे चार्ज होने में थोड़ा समय लगता है और तब तक उसे किसी भी कीमत पर जो रेड बटरफ्लाई का सोल लेसर अटैक है ना उससे बचना ही पड़ेगा। अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो लगातार वांगलिंग पर सोल लेसर से हमला करती रहती है, लगे तेरी। वांगलिंग चलता है तो वो जख्मी भी होता रहता है, साथ ही साथ अधिकतर अटैकों को डॉज भी करता रहता है, लेकिन दूसरी पल वांगलिंग को एक बात याद आ जाती है। वांगलिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई का जो कटा हुआ हाथ है ना उसे बाहर निकालता है। अब जैसे वांगलिंग रेड बटरफ्लाई के कटे हुए हाथ को बाहर निकालता है तो वांगलिंग चलता है तो कुछ मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ते ही जो रेड बटरफ्लाई है ना वो ब्लड की उल्टियां करने लगती है क्योंकि बाहर वांगलिंग लगातार रेड बटरफ्लाई के कटे हुए हाथ पर काला जादू कर रहा था, इसलिए रेड बटरफ्लाई को भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आने लगती हैं। अब वांगलिंग चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और अपनी सेलेस्टियल शॉट को बाहर निकालता है और पलक झपकती जो बर्फ का पुतला है ना उसका एक हाथ ही काट डालता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग के ड्रैगन या फिर बोला जाए तो बॉर कैरियट को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और लगातार बर्फ के पुतले पर हमला करने लगता है। अब जब बर्फ का पुतला बॉर कैरियट को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना तो वो बॉर कैरियट के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन सोल लेसर अस्त्र से या फिर बोला जाए तो चाबुक से बॉर कैरियट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लगातार बर्फ के पुतले पर हमला करता रहता है जिस वजह से बर्फ का पुतला परेशान हो जाता है। अब इसी मौके का फायदा हमारा वांगलिंग उठाता है और दोबारा से सेलेस्टियल शॉट को चार्ज कर पलक झपकते जो पुतला है ना उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और फाइनली वांगलिंग चलता है तो बर्फ के पुतले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब रेड बटरफ्लाई बर्फ के पुतले को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखती है ना तो वो गुस्सा तो होती है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो यहाँ पर अपने डोमेन का इस्तेमाल करने लगती है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई अपने डोमेन का इस्तेमाल करती है तो हमारी वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक इल्यूजन में फंसने लगा था। वांगलिंग लगातार इल्यूजन में फंसता जाता है। वांगलिंग शुरुआत में तो इल्यूजन से बाहर निकलने की सोचता है और तो और कुछ इल्यूजनों को पहचान भी रहा होता है, लेकिन ये इल्यूजन इतने ज्यादा रियल थे कि वांगलिंग अपने आप इन इल्यूजन में फंस जाता है जिस वजह से वांगलिंग ब्लड के तालाब में गिरने लगता है और तो और वांगलिंग को बहुत सारी जड़ें भी आकर पकड़ लेती हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो वांगलिंग अपने आप को ही मार रहा हो। अब इतने में हमारे वांगलिंग का लास्ट इल्यूजन बताया जाता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि वांगलिंग के फादर और माता पिता का होता है। अब जैसे वांगलिंग इस इल्यूजन को दिखता है और अपने मदर को यह कहता हुआ दिखता है कि तुम्हें इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो वांगलिंग चलता है तो पलक झपकते इल्यूजन से बाहर आ जाता है। अब जैसे वांगलिंग इन इल्यूजनों से बाहर आता है तो वांगलिंग देखता है कि एक बहुत बड़ा हैंड उस पर ही हमला करने के लिए आ रहा है। अब जैसे वांगलिंग इस हैंड को भी अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है तो वांगलिंग कुछ करने वाला होता है, तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। खैर जो भी है, आप अगर इसका नोवेल देखना चाहते हो ना तो मेरे क्यूट स्टोरी एक्सप्लेन पर इसका नोवेल एपिसोड मिल जाएगा। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ, मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। टेक केयर, बाय।